प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि फिर से और एक बार इस तरह आपके साथ एक सुंदर वचन सुनाने का मौका प्रभु ने मुझे दिया है। बहुत से लोग पूछते हैं भाई प्रार्थना कैसे करें, और कुछ लोग फ़ोन करके बताते हैं भाई हमारी बीमारी हुई, कर्जे है, आर्थिक समस्या है, और बहुत से समस्याओं को और प्रेयर रिक्वेस्ट को हमें बताते हैं कि प्रार्थना कीजिए। आज मैं आपको बाइबल में से एक व्यक्ति के प्रार्थना के बारे में बताना चाहता हूँ। उस व्यक्ति का नाम है याबेस। याबेस के बारे में, उनके माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन याबेस की प्रार्थना के बारे में बाइबल में लिखा हुआ है। उस प्रार्थना के बारे में आज मैं आपके सामने इस वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ। आइए पहले याबेस की प्रार्थना क्या है, बाइबल में क्या लिखा है, उसे पढ़ेंगे। उसके बाद इस वचन का अध्ययन करेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक अध्याय 4 वचन 9 से लेकर पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यहाँ कहकर उसका नाम याबेस रखा। मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यहाँ कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता, और तेरे हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वहाँ परमेश्वर ने उसे दिया। क्या आप याबेस का अर्थ जानते हैं? बाइबल में लिखा है कि याबेस की माँ ने उसे प्रसव पीड़ा में उत्पन्न किया, इसीलिए उसका नाम याबेस रखा गया। याबेस का अर्थ है पीड़ित या पीड़ा। याबेस अपने भाइयों में सबसे बहुत प्रतिष्ठित ठहरा है। इस बात के द्वारा हम जान सकते हैं कि याबेस एक आदरणीय व्यक्ति है और एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति है और परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला एक भक्त है। यहाँ याबेस ने छोटा सा प्रार्थना किया। कितना विशिष्ट बात है। यदि कोई व्यक्ति अगर आपके बारे में पूछेंगे, आपके बच्चों के बारे में, आपकी जीवनी के बारे में बहुत बताते हैं, लेकिन यहाँ बाइबल में सिर्फ याबेस के प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। किस रीति से याबेस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने कैसा इस प्रार्थना का जवाब दिया, हम इस संदेश के द्वारा जानेंगे। याबेस की प्रार्थना को 3 पॉइंट्स में आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है, याबेस कह रहा है, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। इंग्लिश में और भी अच्छी तरह से लिखा है कि ब्लेस मी एंड एनलार्ज माई टेरिटरी। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर से इस तरह प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी बीमारी हुई, प्रभु मेरे कर्जे हैं, प्रभु मेरे बेटे को या बेटी को अच्छी नौकरी दे, प्रभु मेरे बच्चों की शादी होने के लिए सहायता कर पिता, प्रभु मुझे एक मकान बनाना है, मदद कर प्रभु। और बहुत से अलग अलग प्रार्थना करते हैं, प्रभु प्रमोशन दीजिए, प्रभु एक नया घर दीजिए, प्रभु ये समस्याओं से बचाइए, प्रभु पेंशन आने के लिए मदद करिए मेरे पिताजी को, और हमारे बीमारियों से बचाइए, हमारे कष्ट समयों से बचाइए, हमारे घर में शांति समाधान दीजिए। ऐसा बहुत प्रार्थना हम करते हैं। मैं भी बहुत प्रार्थना रिक्वेस्ट जो भी देखता हूँ वो प्रार्थना करता हूँ। लेकिन यहाँ याबेस की प्रार्थना में पहली पॉइंट है कि मुझे आशीष दे और मेरा देश बढ़ा। इंग्लिश में इसे और भी अच्छी तरह से लिखा है कि ब्लेस मी एनलार्ज माई टेरिटरी। कोई भी नहीं चाहता कि मैं ऐसा ही ज़िंदगी भर रहूं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं जीवन में आशीर्वाद में एक एक लेवल ऊंचे स्थिति में जाता रहूँगा। यदि आपको नौकरी मिला है तो आप नहीं चाहते कि छोटी सी क्लर्क में ही रहे। आप चाहते हैं कि क्लर्क के बाद इंजीनियर बनूं, इंजीनियर के बाद मैनेजर बनूं, और मैनेजर के बाद और भी अच्छा पोजीशन पाए। किसी भी चीज़ के बारे में मांगेंगे प्रभु से तो प्रभु दे देगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन यदि आप कहेंगे प्रभु मुझे आशीष दे और मेरा रहने का जगह बढ़ा, मुझे और मेरे बच्चे, मेरे आने वाले पीढ़ी को आशीष दे, कहकर कितने लोग प्रार्थना करते हैं। बाइबल में याकूब ने प्रार्थना किया। याकूब ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और कहा, यदि तू मुझे आशीष नहीं देगा तो इस रात मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक परमेश्वर आप मुझे आशीष नहीं देंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उस पूरा रात याकूब प्रार्थना करने लगा और अपने प्रार्थना में विजयी हुआ, और उनके बच्चे सारे पीढ़ी आशीषित हुए। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान का जगह को चौड़ा कर, कोई भी नहीं चाहता कि मैं एक कमरे के घर में रहूं।
हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं डबल बेडरूम में रहना चाहता हूँ, मेरा घर बड़ा हो, मेरी सीमा बड़ा हो, मेरे जीवन में और भी ऊंचे स्थिति में रहना चाहता हूँ कहकर बहुत से लोग चाहते हैं। लेकिन कितने लोगों ने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरी सीमा को बढ़ा, मेरा रहने का जगह को चौड़ा कर, लंबा कर, और भी मैं ऊंचे स्थिति में रहना चाहता हूँ। यशायाह की पुस्तक में एक वचन लिखा है, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के फाट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और कूटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाहिने बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। हमारा सोच ऐसा होनी चाहिए कि परमेश्वर सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे बच्चे बच्चे, आने वाले सारे पीढ़ी मेरे द्वारा आशीषित हो। जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित दिया, इसहाक को और याकूब को आशीष दिया, उनके द्वारा उनके बच्चे और पूरा देश को आशीष दिया। याबेस की तरह प्रार्थना करना ज़रूरी है कि प्रभु मुझे आशीष दे और मेरी परिवार को आशीष दे, मेरे आने वाले पीढ़ी को आशीष दे। और याबेस की प्रार्थना में दूसरा पॉइंट है, तेरा हाथ मेरे साथ रहता। देखिए, जो भी काम आप करते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु आप मेरे साथ आइए। यदि आप नहीं आएंगे तो मैं उस काम नहीं करूँगा। यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे, मैं उस रास्ते में नहीं जाऊँगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, यदि तेरी कृपा की दृष्टि नहीं है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। एक बात याद रखिए, जितने भी काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपके कामों में परमेश्वर का हाथ नहीं है तो आप आशीषित नहीं हो सकते। जितना भी मेहनत करो, जितना भी पैसा कमाओ, लेकिन परमेश्वर की आशीर्वाद आपके कमाई में नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। नहम्याह राजा के पास कप बेरर है, यानी दाख मधु देने वाला, लेकिन उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु मैं चाहता हूँ कि तेरे भवन को फिर से बांधे, फिर से तेरी आराधना हो सके, फिर से तेरे याजक उठकर तेरी सेवकाई करे। इस तरह नहम्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने नहम्याह की प्रार्थना सुनी। यरूशलेम का मंदिर का मरम्मत करने में फिर से याजकों को लाकर परमेश्वर की धूप और बलि चढ़ाने के लिए उसने अपना कमर बांधकर काम करने लगा। देखिए, नहम्याह के काम में परमेश्वर की ग्रेशियस हैंड है, यानी परमेश्वर का हाथ है। यदि परमेश्वर के हाथ आपके जीवनी में है तो आप जहाँ भी जाए आप विजयी हो सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी वाइफ की एक ऑपरेशन के समय में प्रार्थना करने लगा, तब परमेश्वर ने मुझे एक वचन के द्वारा बात किया। वो वचन यशायाह की पुस्तक में लिखा है, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे मदद करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। सोचिए, यदि हम एक बहुत सा लंबा पहाड़ चढ़ रहे हैं और आपके साथ आपके कोई दोस्त है, आप पहाड़ चढ़ते समय यदि आप नीचे फिसल रहे हैं तो आपका दोस्त आपका हाथ पकड़कर आपको ऊपर लाएगा। आज परमेश्वर भी हमारे आंखों के सामने हमारे समस्या बहुत सी पहाड़ों की तरह दिखाई देती है, लेकिन परमेश्वर उस समस्याओं में भी अपना हाथ पकड़कर हमें आगे बढ़ाता है। यहाँ याबेस भी यही प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरा हाथ मेरा साथ रहे। कितना अच्छी प्रार्थना है। बहुत से समस्या है संसार में, बीमारियां है, आर्थिक तकलीफ है, संकट है, लेकिन हर समस्या में यदि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है तो हर तकलीफ से परमेश्वर छुड़ाएगा और हर विषय में आप सक्सेस को देख सकते हैं। और याबेस की प्रार्थना में तीसरी पॉइंट है, तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता है कि मैं उससे पीड़ित ना होता। बुराई से बचा ताकि मैं उस समस्या से पीड़ित नहीं होता। याबेस जानता है कि उसकी माँ ने पीड़ा में उसका जन्म दिया, इसीलिए याबेस प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे तू बुराई से बचा। ये बात कहाँ है मालूम है? मत्ती सुसमाचार अध्याय 6 वचन 13 में लिखा है, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। क्या लिखा है? परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। एक व्यक्ति बाहर जाने से लेकर फिर घर वापस लौटने तक आसपास बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत सी पीड़ा है, बहुत सी समस्या है। इसीलिए हर समय
हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु हर एक बुराई से हमें बचा, हमारी रक्षा कर, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ दे, तेरी दूतों का पहरा हम पर डाल, हमारी रात के समय आने वाले डर से, बीमारियां से, महामारी से, तकलीफ़ों से, संकट से, आर्थिक समस्याओं से, मुसीबतों से, हर तकलीफ से हमें बचा। इस बात में आपकी जो भी समस्या हो, हर एक समस्या ये पॉइंट में कवर होता है कि तू हमें बुराई से बचा ताकि मैं पीड़ित नहीं होता। यदि आपको किसी बुराई को सामना करना पड़ा, यदि आपके घर में कोई आपके प्यारे भाई या बहन या माता पिता गुजर गए हैं और इस संसार छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं, तो आपको बहुत पीड़ा होगी कि क्यों इतने साल मेरे पिताजी मेरे साथ थे, मेरी माँ मेरे साथ थी, मेरे बहन मेरे साथ थे, लेकिन संसार छोड़कर मुझे इतने साल के बाद अचानक से एक दिन उनकी मृत्यु हुई और संसार छोड़कर चले गए। सुनने के लिए बहुत दुख होगा और बहुत पीड़ा होगी, लेकिन आप प्रार्थना करना है कि प्रभु इस तरह की बुराइयों से मुझे बचा ताकि मैं पीड़ित नहीं होता। मैं जानता हूँ यदि अपने प्यारे घर में कोई गुजर गए हैं, बहुत दुख होगा, बहुत तकलीफ होगी, बहुत पीड़ा होगा, उनकी याददाश्त हमें और भी दुख में लाएगी। उनके चीज़ें, उनके कपड़े, उनके आसपास जो भी उन्होंने इस संसार में छोड़ के गए, सब कुछ यदि आप उन्हें बार बार देखेंगे तो आप आंसू के साथ और भी दुख में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे पीड़ा से बचा, मुझे बुराई देखने से मुझे बचा, याबेस की तरह प्रार्थना करना है। और आखिर बात यहाँ लिखा है कि पर जो कुछ उसने मांगा वहाँ परमेश्वर ने उसे दिया। कितना अच्छा बात है, जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे दिया। क्या आपकी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर दे रहा है? जो भी आप मांगते हैं क्या परमेश्वर आपको देता है? याबेस एक धार्मिक व्यक्ति था, उसकी प्रार्थना छोटी सी थी, सिर्फ 3 पॉइंट्स उसने प्रार्थना में इंक्लूड किया। पहला है मुझे आशीष दे और मेरा देश बढ़ा, दूसरी पॉइंट है तेरा हाथ मेरे साथ रहे, और तीसरी पॉइंट है मुझे बुराई से बचा ताकि मैं पीड़ित नहीं होता। सिर्फ 3 बातों की प्रार्थना है, लेकिन परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुना और उसे जवाब दे दिया। क्या आपने कभी इस प्रार्थना को आपके जीवन में किया है? यही प्रार्थना आप एक बार ध्यान करके प्रार्थना कीजिए, ज़रूर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको भी जिस तरह याबेस को परमेश्वर ने उत्तर दिया, आपकी प्रार्थना के भी जवाब देगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस संदेश के बारे में। प्रार्थना। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करता हूँ जिस तरह याबेस ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे आशीष दे, मेरे परिवार को, मेरे आने वाली पीढ़ी को आशीष दे और तेरा हाथ मेरे साथ रहे। प्रभु हमारे कामों में, हमारे जीवन में, हमारे हर एक तकलीफ में तू हमारे साथ रहे। प्रभु यदि तू साथ नहीं आएगा तो हम किसी विषय में भी प्रभु सफल नहीं हो सकते। हमें सफलता दे, हमें आशीष दे, तेरा हाथ हमारे जीवन में रख पिता। प्रभु बुराई से बचा, प्रभु दुष्ट से बचा, प्रभु परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। शैतान प्रभु किसी भी भाई या बहन को बुराई में, पीड़ा में पड़ने न दे। प्रभु अंधकार पाप गड्ढे में से बाहर निकाल कर हमें तूने उद्धार दिया है, हमें एक नया जीवन दिया है। ये जीवन तेरे लिए जीने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई बहन समस्याओं में है, ये प्रार्थना के द्वारा उनके मनों में समाधान, शांति और तेरी आदर, तेरी दया, तेरी प्यार मिलने के लिए सहायता कर। जितने भी भाई बहन हो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में तुझसे मांगते हैं, उनके सारे तकलीफ़ों से बचाकर उनके सारे मनोकामनाएं को पूरा कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने इस याबेस की प्रार्थना के द्वारा आपसे बातें किया है। यदि आपको और भी इन प्रार्थनाओं के बारे में जानना है तो कृपया लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन संदेशों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। उसी तरह इस सेवकाई में यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें नीचे दी गई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो फिर से और एक संदेश के द्वारा आपके साथ मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।